हेलो स्टूडेंट, आज हम ROZ स्टेबिलिटी एनालिसिस रूट हार्विट क्राइटेरिया के आगे वाले रूल्स पे जाएंगे। ओके, तो इस पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जब भी ROZ एक हो तो हम क्या करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब भी कोई भी RH टेबल में ROZ रो ऑफ ज़ीरो टू टाइम्स हो, दो बार हो। ओके, तो टू टाइम्स हो तो हम क्या करेंगे। इसके पहले आप इजी वे में सीखने के लिए इजी चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक बटन को प्रेस करो। ओके, अब ROZ टू टाइम्स हो ऐसा हम कोई एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेते हैं। तो हमारे पास है s⁻6 प्लस 3s⁻5 प्लस 4s⁻4 प्लस 6s⁻3 प्लस 5s⁻2 प्लस 3s प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। ओके, अब इसका RH टेबल हम बनाते हैं s⁻6 s⁻5 s⁻4 s⁻3 s⁻2 s⁻1 और 1। ओके, ये बन गया RH टेबल। ओके, अब आगे का तो आपको आता ही है। अब यहाँ पे 3 आएगा, फिर एक छोड़ के लिखेंगे, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 2 आएगा, ऐसे ही। ओके, आपको याद ही होगा ना क्या आता है। ओके, पिछले वीडियो में मैंने ये सब आपको सिखाया है। ओके, अब आगे s⁻5 के कोफिशिएंट कौन सा है, ये वाला। तो 3 होगा, फिर 6 ये वाला, फिर 3 और आगे कुछ नहीं तो हम लिखेंगे 0। ओके, फिर आगे का s⁻4 तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए इसका यूज़ करेंगे। ओके, पिछले वीडियो में सीखा था ना, 4 3 12 और -6/3। तो 6/3 कितना आएगा, 2। तो ये आया 2। ओके, आगे आप करोगे तो 4, फिर आएगा 2 और 0। ओके, ये खुद से करना है, ये वीडियो को पॉज करके। ओके, फिर आगे आप करोगे तो 6 2 12 और 4 3 12, 12 - 12 0, तो ये वाला 0 हो जाएगा। और वैसे ही 3 2 6 और 3 2 6, 6 - 6 करोगे तो वो भी ये 0 हो जाएगा। ओके, और आगे तो 0 ही है। ओके, और वो वाली ट्रिक तो याद ही होगी ना आपको कि ये 2 है तो कॉलम में एक रो छोड़ के यहाँ पे 2 आया, साइड वाले कॉलम में एक रो छोड़ के यहाँ पे 2 आया, फिर साइड वाले कॉलम में एक रो छोड़ के यहाँ पे 2 आया। ओके, ये 2 वाला तो आपको याद ही रखना है। ओके, इजी ट्रिक है ना। अब आगे, अब हमें ये फाइंड करना है। ओके, और ये भी है ना, 2 है ना। ओके, तो अब आगे, अब 3 0 आया, तो 3 0 आया s⁻4। मैंने आपको बताया था कि जब भी ROZ कहाँ पे आता है तो वो आता है और डिजिट पे। तो ये ROZ आया यहाँ पे, और ये इससे बनेगा हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा, 2s⁻4 प्लस 4s⁻2 प्लस 2। आई बात समझ में। ओके, अब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन हम निकालेंगे, dE/ds। तो क्या होगा, 4 2 8s 4 - 1 3, 4 2 8 और 2 - 1 1। ओके, और ये कांस्टेंट है, इसका 0 होगा। तो हमारे पास ये मिला। तो अब 0 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 8 और यहाँ पे भी 8। ओके, अब आगे करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, 8 2 8 4 32 - 16/2। तो 16/2 हमें क्या मिला,
क्या मिला, 8 4 ज़ा 32 और 8 अपॉन 8 आएगा। ओके, तो हमें 8 2 ज़ा 16 मिला। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 2। ओके, तो ये 2 2 आ गया। अब आगे करेंगे, ये होगा 8 2 ज़ा 16 माइनस 8 2 ज़ा 16, 16 माइनस 16 तो क्या होगा, 0। तो यहाँ पे 0 आया। फिर आप आगे करोगे तो आगे का भी यहाँ पे 0 आएगा और कुछ नहीं तो 0। तो ये दूसरा हमें क्या मिला, ROZ। ओके, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ से मिलेगा। तो क्या मिलेगा, पहले ये सब रफ कर दूँ तो आप अच्छे से समझ पाओगे। ओके, अब ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें मिलेगा 2 कहाँ गई पेंसिल, ये रही, 2 s⁻² प्लस 2। अब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे, dAE/ds। ओके, 2 2 ज़ा 4s प्लस ये वाला तो 0। ओके, तो हमारे पास 4 मिला। तो अब 0 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 4। यहाँ पे 0 की जगह पे हम 4 लिखेंगे। ओके, अब हमें क्या बताना है कि इस फर्स्ट रो में कोई साइन चेंज होती है, इसमें नहीं, तो कोई भी साइन चेंज नहीं होती, तो नो साइन चेंज। और जब भी नो साइन चेंज हो तो क्या होता है, मार्जिनली इमेजनरी एक्सिस पे होगा ना, मार्जिनली। और इसमें सिमेट्रिक नंबर ऑफ पोल्स कितने होते हैं, तो ये s⁻⁴। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ, ये सब रफ कर देती हूँ। ओके, कोई भी साइन यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। इट मीन्स हमें क्या मिलेगा, हमें मार्जिनली स्टेबल मिला। ओके, और एक बार ROZ है और 2 बार ROZ है तो पोल्स कैसे होगा, रिपीट होगा। ओके, तो हमारे पास सिमेट्रिक नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, 4 है। ओके, सिमेट्री नंबर ऑफ पोल्स कितने मिले, 4। ये 4 कहाँ से मिला वो तो पता चल गया ना, ए जो है ना वही से s की पावर। ओके, तो हमें सिमेट्रिकल कितने मिले, 4। तो 4 हमें क्या करना है, दिखाना है ये एक्सिस पर ये 2 बार ROZ है, तो 2 बार ROZ है उसका मतलब पोल्स रिपीट होगा। तो ये 1 और 2 और ये 1 और 2 बार ROZ है ना, तो 2 बार ही रिपीट होता है। ओके, 3 होता तो यहाँ पे 3 3 लाइन होती। अब ये 2 बार ROZ है तो 2 बार ही रिपीट होता है। ओके, ये 2 बार ROZ है ना, तो ये 2 बार रिपीट हुआ। तो ये टोटल सिमेट्रिक नंबर ऑफ पोल्स 4 है, तो ये 1 2 3 4। ओके, 4 हो गया। अब हमारे पास कितने हैं, 6 है, तो दूसरा 2 कहाँ पे लिखेंगे हम, तो उसको हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। ओके, तो ये हमारा हो गया। ओके, अब और जब भी पोल्स हैं वो रिपीट होता है इमेजिनरी एक्सिस पे, ये इमेजिनरी एक्सिस है उस पे जब भी पोल्स रिपीट होता है उसका मतलब सिस्टम कैसी है, अनस्टेबल। रिपीट है तो अनस्टेबल। ओके, और एक ही होता तो मार्जिनली स्टेबल। आई बात समझ में। ओके, अब एक दूसरा एग्जांपल लिखे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इक्वेशन है, लिखो s⁻⁴ प्लस s⁻³ माइनस s−1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको क्या करना है हमें, प्लॉट द पोल्स। ओके, इमेजिनरी वो एक्सिस पर सब कुछ प्लॉट करना है। ओके, तो उससे पहले हम RH टेबल बनाएंगे, s⁻⁴, s⁻³ फिर s², फिर s⁻1 और 1। ओके,
तो क्या मिला इसका 1 माइनस और s⁻³ हमारे यहाँ पे s⁻² तो है ही नहीं, हमारे पास ये नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे उसकी जगह पे 0, तो 1 फिर ये आएगा, तो 1 0 और फिर उसको छोड़ के -1 ये वाला। आई बात समझ में? ओके। और ये 1 फिर ये -1 और फिर 0। ओके। अब इसका हम वो आगे वाला करेंगे तो ये 0 होगा और माइनस माइनस प्लस 1, 1/1 इसका आएगा 1। ओके। और इसका क्या आएगा, ये -1 अपॉन 1, इट मीन्स -1 और ये 0। ओके। फिर आगे करेंगे तो ये -1 और ये माइनस माइनस +1, प्लस और माइनस 0 हो जाएगा, तो ये आया हमारा 0। और आगे ये 0 - 0, तो ये भी 0 आया, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0। तो हमें ROZ क्या मिला यहाँ पे, और वो ऑड नंबर पे ही मिलता है। ओके। और ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें इवन पे मिलता है। ओके। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन से हम इक्वेशन बनाएंगे। ओके। तो इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, इक्वेशन बनेगा 1s² - 1 इसका। ओके। अब इसका हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे तो क्या आएगा 2s। ओके। तो 0 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2। ओके। और ये वाला तो आपको पता ही है, यहाँ पे आया और ये यहाँ पे आया। ओके। अब फर्स्ट ये वाली कॉलम में कितनी बार साइन चेंज होती है, तो इसमें एक बार साइन चेंज हुआ ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक बार साइन चेंज। तो साइन चेंज कितनी बार होती है, तो एक बार। ओके। देखो अब यहाँ पे मैं आपको लिख के बता दूँ, टोटल कितने पोल्स है, टोटल पोल्स कितने हैं, तो हाईएस्ट 4। ओके। अब सिमेट्री पोल्स कितने हैं, तो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो हमारा सिमेट्री पोल, तो सिमेट्री पोल्स कितने हैं, तो मिला 2। आई बात समझ में? साइन कितनी बार चेंज होती है, तो एक बार। RH पे कितना आएगा, RH पे पोल्स कितने आएंगे, तो एक बार साइन चेंज हुई, यहाँ ये सारा प्लस 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 और माइनस, तो एक बार साइन चेंज हुई तो RH पोल्स पे एक आएगा। और साइन कहाँ पे चेंज हुई, तो बिलो आ रहे रो ऑफ 0। ओके। तो बिलो जब भी होता है, तो मैंने क्या सिखाया था, बिलो जब भी होता है तो क्या होता है। ओके। तो यहाँ पे हम ऐसे ही करते हैं। ओके। अब सिमेट्री पोल्स 2 है, तो ये एक रहा और ये दूसरा। ओके। ये 2 हो गया। अब हमारे पास दूसरा 2 लिखना है, तो राइट हैंड साइड पे लिखेंगे या लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, तो यहाँ पे RHS पोल्स पे तो एक ही है, तो ये एक तो हो गया, तो 2 कहाँ पे लिखेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड पे। ओके। आई बात समझ में? ओके। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे बताइए। ओके। थैंक यू।